काश मेरे पास और समय होता तो आज मैं कुछ और होता। काश मुझे थोड़ा सा समय और मिल जाता तो यार मैं ये काम ज़रूर कर पाता। और ऐसे न जाने कितने बहाने हम रोज़ अपनी लाइफ में बनाते रहते हैं। डोंट से दैट यू डोंट हैव इनफ टाइम, यू हैव एग्जैक्टली नंबर ऑफ आवर्स पर डे दैट वर गिवन टू बिल गेट्स, एलन मस्क, जेफ बेजोस, नरेंद्र मोदी, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर अब्दुल कलाम, मदर टेरेसा और न जाने कितनी ऐसी महान शख्सियत। जिन भी लोगों के नाम मैंने अभी लिए, इन सभी को एक दिन में 24 घंटे ही दिए गए और आपको भी एक दिन में 24 घंटे ही दिए गए हैं, परंतु ये सभी अपने लिए सर्वश्रेष्ठ मुकाम हासिल कर पाए क्योंकि इन सभी को बहुत अच्छे से पता है कि टाइम मैनेज कैसे करना है। तो चलिए जानते हैं कि टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी क्यों है। वाई टाइम मैनेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट, आपकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ती है। सेकंड, आपकी प्रोफेशनल रेपुटेशन बढ़ती है। थर्ड, स्ट्रेस कम होता है। जब आप सही काम को सही समय में ख़त्म कर लेते हैं तो आपका स्ट्रेस बन ही नहीं पाता है क्योंकि आप हर काम को सही समय में ख़त्म करते जा रहे हैं, कोई भी पेंडिंग नहीं है। जब काम पेंडिंग होने लगता है तो उस काम का जो स्ट्रेस है वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आपके दिमाग पर कब हावी हो जाता है आपको पता ही नहीं चलता है। फोर्थ, इंक्रीज्ड अपॉर्चुनिटीज़। जब आप हर एक काम को सही समय में ख़त्म कर देते हो तो आपके पास बहुत सारा खाली समय बच जाता है और उस खाली समय में आप अपने लिए क्या बेहतर कर सकते हो जो आपको आगे लेकर जाएगा, जो आपको आपकी ग्रोथ को बढ़ाएगा। उस अपॉर्चुनिटीज़ को देखकर आप उनको ग्रैब करने लगते हैं। फिर अचीव इम्पॉर्टेंट करियर एंड लाइफ गोल्स। आप आपकी लाइफ और करियर के जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण गोल्स हैं उनको प्रायोरिटीज़ देके उनको अचीव कर पाते हैं क्योंकि जब आप टाइम मैनेज करते हैं तो आपको पता होता है कि कितना समय किस काम को देना है। सिर्फ अवॉइड मिसिंग डेडलाइंस। हम बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिनकी डेडलाइंस निकल चुकी होती है पर हम उन्हें ख़त्म नहीं कर पाते। जैसे कि अरे यार कल बिल पे करने की लास्ट डेट थी पर मैं कर नहीं पाया। अरे कल गाड़ी सर्विसिंग में देनी थी, पता नहीं आज अच्छे से चलेगी या नहीं चलेगी। ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जिन्हें हम समय में ख़त्म नहीं कर पाते हैं और उनकी डेडलाइंस निकल जाती हैं। तो जब आप टाइम मैनेज करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता होता है कि कौन से काम को कब ख़त्म करना है। तो जब आप उस काम को अपने सही टाइम में ही ख़त्म करने लगते हो तो आपको डेडलाइन का इंतज़ार करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती और आप कभी भी उसकी डेट को मिस नहीं कर पाते हो। 7, एफिशिएंट वर्क फ्लो। जब आप सही समय में सही काम को ख़त्म कर देते हैं या उस काम को कर चुके होते हैं तो आपका एक अलग ही वर्क फ्लो होता है। आपके चेहरे पे एक अलग ही एनर्जी होती है, एक पॉजिटिविटी होती है क्योंकि आप अपने सभी इंपॉर्टेंट काम को धीरे धीरे ख़त्म करते जा रहे हैं जैसे जैसे आपका दिन बढ़ते जाता है। ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है क्योंकि आपकी बॉडी में एनर्जी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जो आपको आगे बढ़ाता जाता है। देयरफॉर, और जब आप टाइम मैनेज करते हो तो आपके पास एफिशिएंट वर्क फ्लो होता है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 8, गिव्स यू मोमेंट टू इंस्पायर अदर्स। जब आप टाइम मैनेज करके अपने सही समय में सही काम को ख़त्म करते रहते हैं तो आपकी एक अलग पर्सनैलिटी लोगों के सामने बनती जाती है और लोग आपको देखकर सीखते हैं। और इससे बड़ी कोई अपॉर्चुनिटी या इससे बड़ी कोई अचीवमेंट नहीं होती लाइफ में कि आप दूसरों को इंस्पायर कर पा रहे हो अपने वर्किंग पैटर्न के थ्रू, राइट। सो अब चलिए सीखते हैं कि वो कौन से 18 इफ़ेक्टिव तरीके हैं जिससे आप अपने टाइम को बेहतर मैनेज कर सकते हैं। 18 वेज टू इम्प्रूव योर टाइम मैनेजमेंट। फर्स्ट, राइट डाउन व्हाट टू डू। आप जो भी करना चाहते हैं दिन भर में डेली सुबह उठकर 5 मिनट लगाकर अपनी डायरी में उन सभी कामों को लिख लीजिए। दूसरा, प्रायोरिटी वाइज उनको सेट कीजिए। आपके लिए कौन सा काम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है। इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छा आइडिया देता हूँ। अपने कामों को A, B और C 3 कैटेगरी में बांटिए। A में वह काम जो आपके लिए अर्जेंट भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, उसको A कैटेगरीज में लिखिए। B कैटेगरीज में वह काम जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट तो है बट अर्जेंट नहीं है, उन्हें लिखिए। और C में वो काम जो ना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ना अर्जेंट है, उनको लिखिए। अब देखिए आपको करना क्या है, जब आप अपने वर्किंग शेड्यूल बना रहे हो तो जितने भी वर्क आपने A में लिखे हैं उनको आपको सबसे पहले ख़त्म करना है क्योंकि वो अर्जेंट हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं।
और उसके बाद आपको जो आपका बी पैटर्न है, जिसमें आपने बहुत सारे ऐसे काम लिख रखे हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं बट अर्जेंट नहीं हैं, उनको आपको एंड करना है। और फिर उसके बाद यदि आपके पास समय बचता है तो आपको जो सी खंड के जो ना कि इम्पॉर्टेंट थे और ना ही अर्जेंट थे, उन कामों को एंड करना है। यू नो व्हाट, मैक्सिमम जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं वो अपना 90% टाइम बी वाले खंड में लगाते हैं। क्यों? क्योंकि वो काम जो इम्पॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है, वो उसको सही समय में ख़त्म कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो इम्पॉर्टेंट वर्क भी फिनिश हो जाता है और वो कभी अर्जेंट ही नहीं बन पाता। इसीलिए जितने भी सक्सेसफुल पीपल होते हैं उनकी आप वर्किंग शेड्यूल देखोगे तो बहुत रेयर आपको कोई अर्जेंट वर्क दिखता है, क्योंकि वो उस काम को समय से पहले ही कर चुके होते हैं, राइट। थर्ड, मेंटेन योर डायरी। डेली अपनी डायरी लिखिए, उसमें एक एक चीज़ मेंटेन कीजिए। डायरी लिखने से क्या होगा, आप अपने आप का एनालिसिस कर पाएंगे कि आपने कितनी ग्रोथ हासिल की है पिछले एक वीक में, पिछले एक मंथ में, आपको कितना इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। देयरफॉर मेंटेन योर डायरी। फोर्थ, बी फ्लेक्सिबल बट रियलिस्टिक। आप अपने वर्किंग शेड्यूल में जितना भी टाइम आपने किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए लगा रखा है, यदि आपको ऐसा लगता है कि इसमें थोड़ा बहुत टाइम और दिया जाए तो इसमें कुछ बेहतर किया जा सकता है, तो बिल्कुल उसको कीजिए, बट इतना कीजिए कि आपके जो आने वाले काम हैं वो ज़्यादा प्रभावित ना हो। देयरफॉर बी फ्लेक्सिबल बट रियलिस्टिक। ओके। फिफ्थ, एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। आपके जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं सबको उठाकर साइड में रख दीजिए। एक भी डिस्ट्रैक्शंस आपके वर्किंग आवर में आपके सामने नहीं होना चाहिए। जैसे कि मोबाइल को साइलेंट, मैं कहता हूँ कि उसको स्विच ऑफ ही कर दीजिए, और उसके बाद आपकी टीवीज ऑफ होने चाहिए। और जितने भी डिस्ट्रैक्शंस जो आपकी लाइफ में हैं वो सारे के सारे आप अपने वर्किंग आवर्स में बिल्कुल भी साइड में रख दीजिए, क्योंकि वो कहते हैं ना कि एक छोटा सा कीड़ा आपकी पूरी दुनिया बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। 6, राइट एनवायरनमेंट। जब आप कोई काम करते हैं तो उसके लिए आपके पास राइट एनवायरनमेंट होना ज़रूरी है। यदि आप अभी राइट एनवायरनमेंट में हैं तो उसी राइट एनवायरनमेंट में रहकर ही काम कीजिए, और यदि आपका राइट एनवायरनमेंट नहीं है तो आप खुद से बनाइए। क्यों? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपका मन नहीं कर रहा होता है काम करने का, या फिर आप आलसी हो रहे होते हो। तो जब आप राइट एनवायरनमेंट में होते हो ना, तो वो एनवायरनमेंट आपसे अपने आप वो काम करा ले जाता है। देयरफॉर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आपका एक राइट एनवायरनमेंट होना चाहिए जो आपकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करे। 7, डू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन द मॉर्निंग इटसेल्फ। आपका सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसको सुबह सबसे पहले ख़त्म कीजिए। क्यों? क्योंकि फर्स्ट थिंग तो ये है कि सुबह आपका ब्रेन बिल्कुल फ्रेश होता है, तो वो आपकी मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी, मैक्सिमम कैपेबिलिटी के साथ उस काम को कर पाता है। और दूसरा, जैसे जैसे आपका दिन निकलता जाएगा वैसे वैसे आपका उस काम को लेकर स्ट्रेस बढ़ता जाएगा कि ये काम इम्पॉर्टेंट है पर अभी तक हुआ नहीं। देयरफॉर आपका जो भी सबसे इम्पॉर्टेंट काम है उसको मॉर्निंग में सबसे पहले एंड कीजिए। 8, लिव इन अ नो नोटिफिकेशन जोन। जब आप काम कर रहे हैं तो आपको ना आपके मोबाइल में कोई नोटिफिकेशन आना चाहिए, ना किसी सोशल मीडिया का, ना किसी न्यूज़ का, किसी भी चीज़ का, कहीं से भी आपको कोई भी नोटिफिकेशन नहीं होना चाहिए। जब आप काम कर रहे हैं तो बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ उसी वर्क फ्लो में आपको होना चाहिए। देयरफॉर इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि कहीं से भी, किसी भी कोने से, एक छोटा सा कोने से भी आपके पास नोटिफिकेशन ना आ पाए, राइट। 9, डोंट वेट फॉर इंस्पिरेशन। हम में से ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो इंस्पिरेशन की वेट करते हैं, या फिर कोई उनको आके बोलेगा कि यार तू कर इसको, तब वो करेगा। ऐसा मत कीजिए। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उन टास्कों को चूज़ कीजिए जिन्हें आप रियली खुद से करना चाहते हैं, और उनके पीछे का रीज़न खोजिए कि आप उन काम को क्यों करना चाहते हैं। जब आपको ये चीज़ पता होगी तो आप अपने आप ही उस काम को करने लग जाएंगे। एंड दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी आल्सो, कि आपने जो चीज़ें वहाँ अपने टास्क में लिख रखी हैं उनको कंप्लीट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं सो दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू। 10th, अवॉइड रिपीटेशंस। हम जब टाइम मैनेज नहीं कर रहे होते हैं या हमारा कोई शेड्यूल नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, एक ही काम को कई बार करने लग जाते हैं। या हो सकता है इसके पीछे का रीज़न कि वो काम हमें पसंद हो, या हो सकता है कि हमारा ध्यान निकल गया हो कि हमने इसको कर रखा है।
तो रीज़न चाहे कुछ भी हो, पर यदि आप एक ही काम को बार बार करते रहेंगे तो आपके जो बाकी के इम्पोर्टेंट काम हैं आप उनमें समय नहीं दे पाएंगे, जो कि सही नहीं है। देयरफॉर हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि कोई भी काम रिपीट ना हो जब तक वो ज़रूरी ना हो। 11th, मेंटेन स्लीप शेड्यूल। आज की दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने वर्क के लिए डेडिकेटेड तो हैं पर अपनी स्लीप को अवॉइड करने लगते हैं। वो दिन में 16-16, 17-17 घंटे काम करते हैं और यूँ ही 2-3 घंटे सो लेते हैं बस। बट इससे यदि आप नींद नहीं लेंगे तो क्या होगा कि आपका जो ब्रेन है ना, उसकी जो कैपेबिलिटी है वो कम होने लगेगी और आपकी जो एफिशिएंसी है वर्क करने की, जो आपका प्रोडक्टिविटी रेशियो है वो धीरे धीरे घटने लगेगा। देयरफॉर ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने सोने के लिए भी एक पर्टिकुलर टाइम निकालें और उसमें आप बेस्ट गहरी नींद लें, जिससे क्या है आपका माइंड फ्रेश होकर आएगा और आप और भी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ काम करेंगे। 12th, डू नॉट मल्टीटास्क अनलेस एसेंशियल। मल्टीटास्क मत कीजिए। मल्टीटास्क मतलब आप एक काम कर रहे हैं उसके साथ दूसरा काम मत कीजिए, जैसे कि खाना खा रहे हैं साथ में टीवी, ये सब मत कीजिए। यदि आप जो भी काम कर रहे हैं उसी में पूरे कंसंट्रेशन के साथ कीजिए तो वो चीज़ आपके शरीर को लगेगी, आपको ग्रोथ दिलाने में आपकी सहायता करेगी। सो डोंट डू मल्टीटास्क अनलेस इट इज़ एसेंशियल। जब तक वो ज़रूरी ना हो तब तक बिल्कुल भी मल्टीटास्क मत कीजिए, क्योंकि आपका ब्रेन एक टाइम में एक ही जगह पे अच्छा फोकस कर पाता है और उससे बहुत ज़्यादा निकाल के ला पाता है। 13, वर्किंग ऑन वीकेंड्स। हम में से बहुत सारे लोग वीकेंड्स में क्या करते हैं, सिनेमा चले जाते हैं, दोस्तों के साथ घूमने चले जाते हैं या फिर गेम या बहुत सारी चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। आई विल सजेस्ट यू इन्वेस्ट योर टाइम इन राइट थिंग्स। अपने टाइम को, जो आपका वीकेंड का टाइम होता है, उसको ऐसी चीज़ों में लगाइए जो आपको ग्रोथ ला कर दे, जो आपको आगे बढ़ाए। देयरफॉर वर्क ऑन वीकेंड्स आल्सो। 14, अवॉइड ओवर थिंकिंग। हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, बस सोचते रहते हैं यार मैं ये कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। अच्छा, राहुल ने तो ऐसा किया है, साला मैं तो उससे ज़्यादा करके दिखाऊँगा ही दिखाऊँगा। और न जाने ऐसी कितनी सारी चीज़ें हैं, मेरा ये, मेरा वो, मेरा ऐसा, मेरा वैसा। भाई सुनो, इतना ज़्यादा सोचोगे तो काम कब करोगे? यू नो व्हाट, थिंकिंग इज़ इम्पॉर्टेंट बट ओवर थिंकिंग इज़ मोर हार्मफुल। बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है आपके लिए। देयरफॉर नेवर ओवर थिंक, कभी भी ओवर थिंकिंग मत कीजिए। 15, लिव इन अ मिनिमलाइजेशन लाइफ स्टाइल। अपने न्यूनतम जीवन शैली में जीवन को जीना है। जो चीज़ें आपके लिए सार्थक है, महत्वपूर्ण है, उन्हीं कार्यों को करते हुए अपने जीवन को, उन्हीं चीज़ों के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। बहुत ज़्यादा फालतू की चीज़ें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ही नहीं, उल्टा आपको नीचे गिराती हैं, इन चीज़ों में अपने जीवन को स्थापित करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देयरफॉर लिव इन अ मिनिमलाइजेशन लाइफ स्टाइल। 16, स्टॉप लाइंग टू योरसेल्फ। कभी भी अपने आप से झूठ मत बोलिए। अब इसको मैं यदि इस चीज़ से कनेक्ट करूं कि कभी भी दूसरों से झूठ मत बोलिए, तो ऐसा क्यों है मैं आपको बताता हूं। देखिए, हम हमेशा से सुनते आए हैं कि झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, बट व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। जब हम दूसरों से झूठ बोलते हैं तो कहीं ना कहीं दूसरों से झूठ बोलने के चक्कर में हम खुद से भी झूठ बोलने लग जाते हैं। तो एटलीस्ट खुद से तो सच बोलो, और जब आप खुद से सच बोलने की बात करते हो तो आपको दूसरों से भी सच बोलना पड़ेगा। तो इतनी कैपेबिलिटी रखो कि आप सच बोलने की हिम्मत रखो, क्योंकि यार आपका जो अंदर से ईमान है ना, वो कभी आपके ऊपर से टूटना नहीं चाहिए। जो आपका स्वाभिमान है वो ऊपर होना चाहिए, ना कि नीचे गिरना चाहिए। देयरफॉर डोंट लाई। 17, चूज टाइम ओवर मनी। हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ही फालतू के कामों में, थोड़े बहुत पैसे के लालच में वहाँ बहुत सारा टाइम बर्बाद कर देते हैं। आई विल सजेस्ट यू कि यदि उतना टाइम में आप कुछ प्रोडक्टिव करके बाद में कुछ बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो, जो कि डेफिनेटली आपको लाकर देगा, तो उस चीज़ में अपने टाइम को इन्वेस्ट करना ज़्यादा वर्थ इट होगा अकॉर्डिंग टू थोड़े बहुत पैसों के लालच में अभी इंस्टेंटली वहाँ जाने से, राइट। सो ऑलवेज चूज टाइम ओवर मनी। 18, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेक डिसीजंस बेस्ड ऑन टाइम। अपने समय को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लीजिए कि कौन से समय में मुझे कितना प्रोडक्टिव होना है, कौन सा वर्क इस समय में करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, कौन सा वर्क मुझे ज़्यादा ग्रोथ ला कर देगा। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसका सही समय निर्धारित करके ही डिसीज़न लीजिए।
तो ये वो 18 वे थे दोस्तों जो आपको आपके टाइम मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। और मुझे पता है ऐसा ज़रूर होगा, क्योंकि ये सब मैंने अप्लाई करके आपको बताया है। अब एक लास्ट चीज़, एक बहुत ही अच्छी चीज़, आप कलर के जादू के बारे में जानते होंगे। तो रेड कलर में वो पावर होती है, वो एनर्जी होती है जो आपकी लाइफ को इम्प्रूव अच्छा करने में आपकी सहायता करती है। देयरफॉर ये यहाँ पे देखो हमारे चैनल में यहाँ लाल कलर का डिब्बा आपको दिख रहा होगा, इसको आप दबाकर इसको ग्रे करके इसकी लाल कलर की ऊर्जा को आप अपने जीवन में प्रवेश करके अपने जीवन को और अच्छा बनाइए। सिंपली दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि जो आपके जीवन को इम्प्रूव करने वाली ऐसी पावरफुल वीडियो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। और यदि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और साथ ही साथ जितने लोगों को आप शेयर कर सकते हो अपनी जिम्मेदारी उठाते हुए शेयर कीजिए। और हाँ, कमेंट में मुझे ये ज़रूर बताइए कि आप अब अपना वर्किंग शेड्यूल सुधारने वाले हो, टाइम अच्छे से मैनेज करने वाले हो, या फिर ऐसे ही टाइम वेस्ट करते रहोगे। तब तक के लिए आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण समय मेरे इस कंटेंट में देने के लिए, अपने जीवन को बदलने वाले ऐसी चीज़ों को देखने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद।